बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद इस्माइल आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा मसाइल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आप सब जानते हैं कि आजकल गंदम की कटाई का वक्त है। आजकल गंदम की कटाई हो रही है। किसान हज़रात की तकरीबन एक साल की मेहनत जो कि वो दिन रात अपने खेतों में रह कर करते हैं, उसका उन्हें सिला मिलने का ये वक्त है जब वो अपनी गंदम बेचेंगे। लेकिन बेमौसमी बारिशें और माहौलियाती तब्दीली की वजह से उनकी धूप पसीने की मेहनत और अलबत्ता जो सर्दी में भी वो मेहनत करते हैं, वो मेहनत ज़ाया हो रही है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चार बड़े मौसमों से नवाजा है। जबकि अगर हम बाकी बात करें, यूरोप वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ दो हैं, या सर्दी है तो या फिर सीधी सीधी गर्मी है। बहार हज़ा यहाँ पर नहीं होती। अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है और अगर हम इन नेमतों से फ़ायदा उठाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा एक ज़री मुल्क है, लेकिन माहौलियाती तब्दीली, और ये माहौलियाती तब्दीली कुदरतन नहीं हुई है। ये माहौलियाती तब्दीली किसी खलाई मखलूक ने नहीं की है। ये माहौलियाती तब्दीली मैंने और आपने और हम सब ने की है। इस माहौलियाती तब्दीली में हम लोग दरख्त काटते हैं। हम लोग जहाँ पर दरख्त थे, जंगलात थे, वहाँ पर घर तामीर कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, प्लाजे बना रहे हैं और इतने इतने बड़े घर बना रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। इस वजह से दरख्तों की जगह बहुत बहुत ज़्यादा कम हो रही है और उसकी वजह से दर्जा हरारत में हर साल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अब दर्जा हरारत में हर साल इजाफ़े की वजह से पानी नहरों से, झीलों से और ग्लेशियर से भाप बनकर बहुत तेज़ी से उड़ता चला जा रहा है और जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए उसी मौसम में बारिश हो रही है। और जिस मौसम में किसान को या ज़मीन बहुत खुश्क हो जाती है और पानी की ज़रूरत होती है, उस मौसम में हम बारिश की राह तकते रहते हैं, लेकिन बारिश नहीं आती है। यह है माहौलियाती तब्दीली। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक उन जगहों पर जहाँ पर नहरें हैं, जहाँ पर नहरों के ज़रिए पानी मुयस्सर आ जाता है खेतों को, वहाँ पर 5 दिन बारिश होनी चाहिए माहाना। और जहाँ पर नहरें नहीं हैं, जिनको बारिशों के ज़रिए जिन ज़मीनों को पानी मिलता है, वहाँ पर कम से कम 15 दिन बारिश होनी चाहिए। इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से पूरे के पूरे कुदरत का निज़ाम तब्दील हो रहा है। और अगर हम आजकल इस मौसम में होने वाली बारिश को, जबकि गर्मी होनी चाहिए, ये कहते हैं कि ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह की शान है, या ज़मीन ठंडी हो गई है, और जब हम किसान की मेहनत को देखते हैं तो हम फिर अफसरदा होकर ये कहते हैं कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा है, ये हम पर अल्लाह का अज़ाब है। शायद ये अल्लाह का ही अज़ाब है कि हमने अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को अपनी आसाइशों के लिए तब्दील कर दिया है। अब वो आसाइशें क्या हैं? अगर हम बात करें एसी के बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो फिर उन लोगों को देखें जो सड़कों पर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी तो ज़िंदा रहते हैं। तो एसी हमारी ज़िंदगी में अगर ना भी हो तो हम गुजारा कर सकते हैं। एसी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में जाती है, हवा में शामिल होती है और वो माहौलियाती तब्दीली का सबब बनती है। अब हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों के इंजन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है, लेकिन वो साइलेंसर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत से ज़्यादा हवा में शामिल हो जाए तो वो भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है। एक दफ़ा अगर हम लोग अपने आप को उस मेहनत कश किसान की जगह पर खड़ा करके देखें कि जो पूरा पूरा दिन अपना खेतों में गुजारता है, अपनी फसल, अपनी ज़मीन के एक एक हिस्से को, अपनी मिट्टी के एक एक ज़र्रे को जांचता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं कोई कीड़ा ना लग जाए कि मेरी फसल ख़राब हो जाए, उसकी जगह पर अगर हम अपने आप को रख कर देखें तो हम कैसा महसूस करेंगे? हम लोग गाड़ियों में घूमने के आदी हैं, या हम लोगों ने कौन सा मेहनत इतनी करनी होती है जितनी कि किसान करता है, हम लोगों को क्या पता है? और अगर हम लोग अपने आप को किसान की जगह पर ना रख कर देखें, सिर्फ और सिर्फ रोटी खाने वाले ही बन जाएं, गंदम इस्तेमाल करने वाले ही हों, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी
पाकिस्तान में गंदम की पैदावार वैसे ही कम है, लेकिन जो हर साल बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो इन बेमौसमी बारिशों की वजह से फसलें हमारी तबाह हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ती है और वो नतीजतन महंगी होती है, जो डॉलर का रेट भी ऊपर करती है। और एक गरीब आदमी के लिए गंदम ख़रीदना वबाल जान बन जाता है। वो गंदम ख़रीदे या फिर अपने घर का बाकी निज़ाम चलाए। तो गंदम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बासियों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान की मईशत को भी वो चला सकती है। अगर हम माहौलियाती तब्दीली से होने वाले असरात पर गौर करें और इस माहौलियाती तब्दीली को कम करें, हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। हम लोग दरख्त लगाकर कम कर सकते हैं, हम लोग गाड़ियों को, एसियों को या इस तरह का जितना मवाद है जो कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है, इसको कम से कम इस्तेमाल करके हम माहौलियाती तब्दीली को कम कर सकते हैं और माहौल को दोबारा से उसी तरह का बना सकते हैं जिस तरह का अल्लाह ने बनाया था। हम उस निज़ाम को वापस ला सकते हैं। अल्लाह ने हमें अगर अपना नाइब बनाकर भेजा है तो हम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह के नाइब की हैसियत से काम करें, ना कि अल्लाह ताला की इस ज़मीन को जो कि उसने हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दी है उसको तबाह करें। और इस माहौलियाती तब्दीली को कम करने में पाकिस्तान के तालीमी इदारे बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तलबा और तालिबात तालीम लेने के लिए आते हैं, तालीम और तरबियत के लिए आते हैं। और अगर इस छोटी सी उम्र से हमें ये पता होगा कि माहौलियाती तब्दीली क्या है, माहौलियाती तब्दीली से क्या असरात मरतब हो रहे हैं, तो हम नौजवान माहौलियाती तब्दीली को कम कर सकते हैं। हम उस निज़ाम को वापस ला सकते हैं जो अल्लाह ने कायम किया था और जिस निज़ाम के तहत नबातात, जमादात, हैवानात सब के सब खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जिस पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हवाले का मैंने बात किया था, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए आज से हम लोग अहद करते हैं कि हम अपनी सरज़मीन को, अपने मुल्क को, अपने वतन को बचाएंगे और अपनी दुनिया को बचाएंगे। इस दुनिया को जिसमें हमने ज़िंदगी गुजारनी है उसको हम लोग बचाएंगे। बेशक ये दुनिया फ़ानी है, लेकिन अल्लाह ताला की ये एक नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए ये दुनिया दी है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।